Good morning, students. Today we will start next topic herbal drug and herb food interactions. तो जैसे आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि ड्रग इंट्रैक्शन जो होता है वो किसका होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का होता है। मतलब जब हम कोई एक ड्रग जो है किसी अदर ड्रग सब्सटेंस के साथ लेते हैं तो ये जो ड्रग्स है वो ड्रग इंट्रैक्शन फॉर्मेशन होता है। मतलब जो ड्रग आपकी प्रिस्क्राइब की गई है वो जो प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग होती है, जैसे आपकी कोई ड्रग ली है, वो ड्रग यदि डॉक्टर आपसे बोलता है कि जो ड्रग्स है वो अल्कोहल के साथ लेना है या फिर कुछ हर्ब सप्लीमेंट के साथ लेना है या फूड के साथ लेना है या वाटर के साथ लेना है, तो जब हम ड्रग्स को लेते हैं तो एक ड्रग जब हम किसी दूसरे ड्रग सब्सटेंस के साथ लेते हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ड्रग इंटरेक्शन कहलाता है। इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है जनरली इंक्रीज़ भी होता है और डिक्रीज़ होता है। मतलब जो बॉडी के अंदर जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ भी होता है और डिक्रीज़ भी होता है। जनरली पब्लिक जो है वो हर्बल का ज़्यादा यूज़ करती है क्योंकि जो इंट्रैक्शन होता है इस केस में वो कम होता है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं, जो ड्रग्स नेचुरल फॉर्म में ऑब्टेन्ड होती हैं वो सस्पेक्टेड होती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है उनकी वो सस्पेक्टेड होती है। इट मीन्स डैट जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कंफर्म नहीं होती हैं, इसलिए इसका जो टॉक्सिसिटी लेवल होते हैं किसका, हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन का, ये भी कम होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ब्लड लेवल्स की, तो जो हर्बल मेडिसिन्स जब हम लेते हैं तो जो ब्लड लेवल होता है, ब्लड लेवल में ये एक डेफिनेट वे में क्या होती है, मॉडरेट होती है और अपना ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं बॉडी के अंदर। इसको हम हर्बल ड्रग और हर्बल फूड इंट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। There are 2 or 3 types of interactions. Generally there are 3 types of food drug interaction occurs. फर्स्ट हम बात करते हैं हर्बल एंड ड्रग इंट्रैक्शन की। तो इसमें जनरली हम जैसे हर्ब लेते हैं, हर्बल मेडिसिन्स लेते हैं, इसमें जो इंट्रैक्शन है वो हर्बल मेडिसिन्स और ड्रग के बीच में होता है, जिससे जो ड्रग का अटेंशन है किसी एक स्पेसिफिक हर्ब के लिए वो बढ़ जाता है। और इस टाइप का जो इंट्रैक्शन है ये सीरियस और लेस सीरियस एडवर्स इंट्रैक्शन इसमें ऑकर होता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें यदि वारफ्रिन है और एस्प्रिन है, एस्प्रिन और वारफ्रिन के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो क्या करता है, ये जो गार्लिक है, गार्लिक जो आपका वारफ्रिन है और एस्प्रिन है, एस्प्रिन के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो ड्रग इंट्रैक्शन होता है। लेकिन यदि हर्ब की बात की जाए तो हर्ब में आपका गार्लिक हो गया, जिंजीवर हो गया, ग्रेप्स फ्रूट हो गया, इनके साथ यदि हम कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स लेते हैं ड्रग के साथ तो ये आपका हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन कहलाता है। इसमें फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, अनएक्सपेक्टेड एडवर्स जो इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग के वो कम हो जाते हैं। सेकेंड आपका आता है फूड ड्रग इंट्रैक्शन। फूड ड्रग इन जो इंट्रैक्शन ये कभी कभी मिसयूज़ की वजह से, जैसे हम कोई गलत फूड ले लेते हैं या फिर कोई ड्रग्स है वो ड्रग हम खाली पेट लें या फिर आफ्टर द ब्रेकफास्ट लेते हैं। मान लो वो ड्रग हमें ब्रेकफास्ट के पहले लेनी थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, एम्प्टी स्टमक होगा तो जो डाइजेशंस होगा, मतलब जो कंसंट्रेशन रहेगा ड्रग का वो ब्लड में जल्दी ही रिलीज़ होगा। तो इससे जो इंट्रैक्शन ऑकर होता है वो फूड और ड्रग इंट्रैक्शन होता है। जनरली फूड ड्रग इंट्रैक्शन जो है वो जो गलत फूड होता है ना, जो रॉन्ग फूड होता है, जब हम रॉन्ग फूड को ईट करते हैं तो उससे जो इंट्रैक्शन ऑकर होता है ड्रग के बीच में और फूड के बीच में वो आपका फूड ड्रग इंट्रैक्शन कहलाता है। यदि एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो हम जैसे अल्कोहल है, फ्रूट एज वेल एज अल्कोहल में कॉज फेल्योर ऑफ द थेरेपी अप पॉइंट टू सीरियस अल्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट। जैसे यदि हम अल्कोहल लें, अल्कोहल के साथ यदि कोई फ्रूट्स हम खा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट्स होता है, पेशेंट्स के लिए सीरियस साइड इफ़ेक्ट आकर होते हैं। नेक्स्ट एक आपका होता है जैसे थर्ड टाइप का जो इंट्रैक्शन होता है वो जनरली जब आप कोई फूड मटेरियल लेते हैं, यदि वो सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका पेनिट्रेशन के थ्रू उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो जो इलिमिनेशन है और क्लियरेंस है ड्रग का, न्यूट्रिएंट्स का, उस
वो क्या करेगा, जो आपका क्लियरेंस वो अपोजिट करेगा एंटागोनिज्म इफ़ेक्ट को। इसमें इम्पेयरमेंट और मॉड्यूलेशन भी होता है, इंटेरोहेपेटिक एलिमिनेशंस भी होता है। और एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जिनसंग है, प्रिस्क्रिप्शंस हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। जिनसिंग की बात की जाए तो जिनसिंग जो है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसलिए जनरली जो जिनसिंग है वो पेशेंट के लिए कम ही प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा जिंजर है, गार्लिक है, ये क्या करते हैं, जो ब्लड होता है ब्लड को थिनिंग का काम करते हैं। इसलिए जिंजर और गार्लिक जो हैं ये पेशेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जिनसिंग जो होता है ये इंसोम्निया की जो इंसोम्निया डिजीज़ होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। कैफ़ीन और जिनसिंग जो है यदि हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो इससे गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल अपसेट हो जाता है, मतलब सैंड्रोम या ब्रीस्ट टायर्डनेस की प्रॉब्लम्स होती है, या फिर प्रेग्नेंट लेडी के लिए लैक्टेशन की कमी हो जाती है, लैक्टिंग प्रॉब्लम्स होती है। गार्लिक जो होता है ये जो है ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसलिए जनरली जो गार्लिक है, हर्ब की यदि बात की जाए तो जो गार्लिक है वो कैप्सूल्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। गार्लिक की एक सबसे ख़ास प्रॉपर्टी ये होती है कि एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जो कोएगुलेशंस होता है वो एंटी कोएगुलेंट की तरह यहाँ काम करता है। क्वाव होता है, क्वाव एंजाइटी को पेन रिलीविंग होता है, मसल रिलैक्सिंग होता है और एंटी कन्वल्जेंट की तरह काम करता है। ड्रग इंट्रैक्शन विथ फूड के साथ यदि हम बात करते हैं तो ड्रग इंट्रैक्शन जो है हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ ड्रग की इंट्रैक्शन के लिए लिमिटेड ही है, मतलब ज़्यादा इसमें कोई रिस्क की बात नहीं होती। यदि हम ड्रग किसी हर्बल मेडिसिन्स को यदि फूड के साथ ले रहे हैं तो यदि हर्ब के फॉर्म में बात करते हैं हम तो इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। जैसे डिजिऑक्सिन है, ये अवॉइड किया जाता है लिक्केराइज के साथ, क्योंकि ये जो होता है इर्रेगुलर हार्ट रिदम को प्रोड्यूस करता है। इसलिए जनरली लिक्योराइज को क्या किया जाता है, लिक्योराइज को कम ही यूज़ किया जाता है। फिर इसी तरीके से आपका मिल्क आ जाता है, ऑरेंज जूस आ जाता है, ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं, कैफिनेटेड बाइवरेज आता है। कैफिनेटेड बाइवरेज जो होता है ये एंटी अस्थमेटिक ड्रग होता है और क्यूनोलोन एंटीबायोटिक से कंसिस्ट होता है। और ये इसका जो कैफिनेटेड बाइवरेज है इसका यूज़ जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक में इनका यूज़ होता है। ठीक उसी तरीके से टोमेटो आता है। टोमेटो जो है वो क्या करता है, जैसे स्मॉल क्वांटिटी जो होती है टोमेटो में उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो सोलेनिन कहलाता है, और ये हेडेक की प्रॉब्लम को क्या करता है, हेडेक की प्रॉब्लम को कम करता है। टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं ये एसिड रिफ्लेक्स बढ़ाते हैं, लीडिंग टू इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, रेसबेरी है, स्पेंच है और रूबार्ब जो है इनमें ऑक्सलिक एसिड होता है, और ऑक्सलिक एसिड जो होता है ये किडनी और ब्लैडर स्टोन जो होता है, इंडिविजुअल ब्लैडर स्टोन में ये क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है आयरन और कैल्शियम को इसको कम करता है। पोटैटो जो होता है अनराइप एंड विथ अ ग्रीन टिन इन स्किन कंटेंट सोलेनिन, टॉक्सिक सब्सटेंस डेट कैन लीड टू डायरिया, क्रैम्प एंड फैटिग की प्रॉब्लम ये कॉज करते हैं। अब यदि फूड ड्रग इंटरेक्शन में हम पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट जो है इसमें क्या है कि इट रिड्यूस ड्रग लेवल ऑफ इथाइलिन, एस्ट्राडायोल, इंडीनावर एंड साइक्लोस्पोरिन के इफ़ेक्ट को कम करते हैं। सेकेंडली, इट रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ स्टेनिन एंड में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स जो होते हैं। ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं कि कैसे हम किसी एक ड्रग को दूसरे ड्रग के साथ ले रहे हैं तो कैसे एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज होंगे, कैसे हाइपोग्लाइसीमिया ऑकर होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रग है वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, डायबिटीज़ को बढ़ाने वाले होते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कावा जो है, कावा जो इसको पीपर मैंथीसाइटिकम बोला जाता है,
और जनरली ये जो प्लांट्स होता है ये सेरेमोनियल और कॉजियल कंसेप्शंस कॉज करता है, मतलब इसका यूज़ जो होता है वो एंजाइटी में यूज़ होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, स्ट्रेस में यूज़ होता है और इंसोम्निया में इसका क्या होता है, यूज़ होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं चिनिगो बिलोबिया की। बिलोबा जो होता है जनरली टुडे की कंडीशंस में जो बिलोबा जूस है वो सबसे अच्छा एक अप्रोचेज़ है, हर्बल ड्रग के लिए सबसे अच्छा अप्रोचेज़ है, क्योंकि जो जिंकू होता है ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड इट कंटेन हाई लेवल ऑफ फ्लेवोनॉइड टर्पिनॉइड, जिसमें स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड और टर्पिनॉइड होता है तो इसलिए कारण इसकी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट होता है। साथ ही ये क्या होते हैं, इसके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये जो है नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं, बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ हर्ब होती हैं जो बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शंस ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिसमें आपकी एंटीकोएगुलेंट में आपकी वारफरिन है, NSAID है और जिंकू डिस्प्ले सिनर्जेटिक एंटीपैटिलेट्स एंड एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। जिंकू इज़ अवॉइडेड विथ ड्रग that lower seizure threshold. It is also likely to precipitate tonic chronic seizures also. और ये जो होता है वह इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सीडेशन विद द फॉर्मर एंड इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लेटर। ये भी क्या करते हैं, सीडेशंस वगैरह जो CNS एजेंट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम गार्लिक की। तो गार्लिक तो जो है गार्लिक जो होते हैं इसमें ये जो हर्ब होता है इसमें न्यूमरस वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड होते हैं, जिसमें एलिसिन होता है, डाइएलाइल डाइसल्फाइड होता है, एजिओन होता है और टू विच इट एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड ग्लूकोज होता है, लोअरिंग एंटी थ्रोम्बेटिक, एंटी म्यूटेजेनिक एंड एंटी पैटिलेट एक्शंस होते हैं और जनरली इट डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स जो हैं, कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही जो ये जो होता है लोअर एंटी थ्रोम्बेटिक, एंटी म्यूटेजेनिक और एंटी पैटिलेट एक्शन को भी एट्रीब्यूट करता है। इट डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एंटी पैटिलेट एक्टिविटी एंड ऑल्सो एंटीकोएगुलेंट प्लेटलेट ड्रग्स एक्टिविटीज़ की होती है। जो कंपाउंड होता है गार्लिक में एलिसिन, ये CYP3A4 एंजाइम्स को क्या करता है, इंड्यूस करता है, जिससे विच इंक्लूड प्रोटीएज, इससे क्या आता है, प्रोटीएज इनहिबिटर होता है, साइक्लोस्पोरिन इनहिबिटर होता है, कीटोकोनाजोल होता है, इट्रोकोनाजोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सारे कंपाउंड होते हैं, इनको क्या करते हैं, बनाते हैं। Concurrent use of garlic and anticoagulants result in increase the risk of bleeding की प्रॉब्लम को भी ये बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पीपर की। तो पीपर की जो फैमिली है वो पैपीवरेसी फैमिली है। इसका जो सीड होता है वो आपने देखा होगा कि जैसे मिर्च मसाले होते हैं तो उसमें पेपर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये पीपर जो होता है बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी वाला कंपाउंड्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एफ्रिड्रा की। एफ्रिड्रा जो होता है वेट लॉस, प्रमोट वेट लॉस, इंक्रीज एनर्जी एंड ट्रीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलाइनमेंट सच एज अस्थमा वगैरह से ये प्रिवेंट करता है। इसके अलावा फर्स्ट लाइन थेरेपी में भी हाइपोटेंशन में, ब्रैडिकार्डिया में भी किसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, एफ्रिड्रा का यूज़ किया जाता है। कैटिकोलामीन पेशेंट हु हैव कंज्यूम्ड एफ्रिड्रा एनेस्थेसाइज विथ हेलोथेन में भी रिस्क ऑफ डेवलपिंग इंट्रा ऑपरेटिव वेंट्रुलर अरिथमिया, मतलब कोई पेशेंट से यदि उसको एफ्रिड्रा देते हैं तो उस एफ्रिड्रा की जगह हम हेलोथेन दे सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को हमने एफ्रिड्रा दिया और हम हेलोथेन एज अ एनेस्थेटिक दे रहे हैं तो उसमें इंट्रा ऑपरेटिव वेंट्रिकुलर अरिथमियाज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये जो है कुछ ड्रग्स हैं जिसमें आपके इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स बताई मैंने आपको, कुछ माओ इनहिबिटर ड्रग्स हैं, कुछ ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स हैं, एनेक्स क्वाब वगैरह, ये सारे आपके
इनहिबिटिंग एजेंट्स है जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है कौन सा, फूड ड्रग इंट्रैक्शन, तो जनरली आपको यही देखना कि जो फूड ड्रग इंट्रैक्शन है उसमें आपके तीन टाइप आते हैं, है ना। 3 टाइप से, जनरली 3 टाइप्स का मैंने बताया आपको कि 3 टाइप से कंपाउंड्स होते हैं, इसमें इंट्रैक्शन होता है। फूड ड्रग इंट्रैक्शन, हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात की नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है हर्बल एक्सिपिएंट। तो हर्बल एक्सिपिएंट्स जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो हर्बल एक्सिपिएंट जो होता है एक फॉर्मूलेशन डोजेस फॉर्म की, यदि आप डोजेस फॉर्म का फॉर्मूलेशंस कर रहे हैं तो एक्सिपिएंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने सुटिक्स में पढ़ा होगा टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप्स वगैरह बनाते, तो उसमें भी हम डाइल्यूएंट्स, लैक्टोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, बाइंडर्स यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरीके से भी हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस यदि आप बना रहे हो तो उसमें भी एक्सिपिएंट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी जो इफ़िकेसी होती है हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें इफ़िकेसी, उनकी सेफ्टी, स्टेबिलिटी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होती है ड्रग की, वो क्या करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू पेशेंट्स के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम एक्सिपेंट्स यूज़ करते हैं। अब इसमें आपके नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑल आर नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल्स भी होते हैं which play different role in disintegrant, binders, emulsifications, perfuming agents, stabilizers, suspending agent, ये सारे आपके हर्बल एक्सिपिएंट्स होते हैं। अब एडवांटेज क्या होती है, एक तो ये एडवांटेज की बात करते हैं हम तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, सेफ़ होते हैं, ईजी अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि हर्बल एक्सिपिएंट जो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। सेकेंडली दे आर चीपर एंड देयर प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लेस। केमिकली जो प्लांट मटेरियल होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचुरल एंड कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होते हैं। अब कुछ इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन जल्दी होता है किसमें, हर्बल एक्सिपिएंट्स में, क्योंकि ये जो होते हैं ओपन इन्वायरमेंट में इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, इसलिए जनरली इनका माइक्रोबियल कंटामिनेशंस इसमें बहुत जल्दी होता है। वेरिएशंस भी हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं, स्पीसीज़ अलग होती हैं, परसेंटेज जो होता है केमिकल्स का वो डिफरेंट कर जाता है, तो वेरिएशंस इसमें काफ़ी होते हैं। स्लो प्रोसेस होती है, मतलब टोटली जो नेचुरल हर्बल होती हैं इट वॉज डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, टोटली इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे ये डिपेंड करती हैं। एंड मे अदर फैक्टर इट कैन बी चेंज, सो नेचुरल पॉलीमर हैव स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हैवी मेटल कंटामिनेशन की बात करते हैं तो दे आर चांसेस ऑफ हैवी मेटल्स कंटामिनेशन ऑफन एसोसिएटेड विथ हर्बल एक्सिपिएंट्स। अब हम एक्सिपिएंट्स में हर्बल कलरेंट की बात करते हैं तो हर्बल कलरेंट जो होते हैं जनरली कलर इंटेंसिव ड्रग सब्सटेंस होते हैं जो कलर देते हैं, जिसको हम क्रोमोफोर बोलते हैं और ऑक्सोक्रोम बोलते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें आपके क्लासेस की बात की जाए तो 4, 5, 6 क्लासेस हैं। एंथ्राक्यूनियॉन्स हैं, नेप्थाक्यूनियॉन्स है, कैरोटीनॉइड हैं, इंडोल डेरिवेटिव है, बेंजोपायरोन्स, एराइल हेप्टिनॉइड हैं। ये कुछ एक्सिपिएंट्स है जो मैंने इस टेबल में आपको बता दिए हैं ना। अब ये टेबल्स आपको पढ़ना है कि कौन कौन से कलरेंट है जिसके थ्रू कलर शेड मिलता है, कंपाउंड्स कौन से स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, कौन से प्लांट है जिससे स्पेसिफिक कंपाउंड हमको मिलते हैं, शेड मिलते हैं। हर्बल स्वीटनर्स की बात की जाए, जैसे आपने सभी ने सुटिक्स में पढ़ा होगा कि जो स्वीटनर्स होते हैं वो टेस्ट को मास्क करने वाले हैं, तो हर्बल स्वीटनर भी वही होते हैं जो टेस्ट को मास्क करते हैं, मतलब जो बिटर टेस्ट होता है उसको अवोक करके स्वीट टेस्ट फॉर्मुलेशंस में अकर करते वो आपके स्वीटनर्स होते हैं। इसमें नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं और सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं जनरली प्लांट से हमको मिलते हैं और जो सिंथेटिक होते हैं वो नॉन सैक्राइड होते हैं,
नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट जो है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, नॉन टॉक्सिक होते हैं, सुपर स्वीट होते हैं, क्योंकि वो नेचुरली ऑकर हो रहा है, मतलब उनमें हर चीज़ जो होती है वो किस टाइप की होती है, नेचुरल वे में ऑब्टेन्ड होती है। नेचुरल स्वीटनर्स आर यूजफुल शुगर सब्स्टिट्यूट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। इसमें आपकी डाईहाइड्रो काउमेरिन्स आती है, डाईहाइड्रो चालकिलोन्स आता है, प्रोटीन्स आती हैं, पॉलीऑल्स आते हैं, वोलेटाइल सॉइल और एक्सेट्रा। नेचुरल बाइंडिंग एजेंट है जिसमें आपके गम्स आ जाते हैं जो बाइंडिंग का काम करते हैं, जिसमें आपके पोटैटो, मेज, कॉर्न, वीट, ट्रॉपिका, स्टार्च गम, ये सारे क्या होते हैं, बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं। बाइंडिंग एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को बाइंड अप करने के लिए मदद करते हैं, ताकि उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो भी मेंटेन रहे और साथ ही जो कंसंट्रेशन है ड्रग का वो भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट आपके आते हैं हर्बल डाइल्यूएंट्स। हर्बल डाइल्यूएंट्स वो होते हैं जो डाइल्यूएंट जो होते हैं एडिड टू टैबलेट फॉर्मुलेशन टू प्रोवाइड बेटर टैबलेट प्रॉपर्टीज़, जैसे टू प्रोवाइड इम्प्रूव कोहेजन, टू अलाउ डायरेक्ट कंप्रेशन, टू इन्हेंस फ्लो प्रॉपर्टी, टू एडजस्ट वेट ऑफ द टैबलेट। ये सारी चीज़ें हम हर्बल डाइल्यूएंट के थ्रू करते हैं, क्योंकि इट शुड नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन द फंक्शंस ऑफ अदर एक्सिपिएंट्स, इसलिए हम हर्बल डाइल्यूएंट्स का यूज़ करते हैं। इट शुड हैव एनी फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इट्स ओन, इट शुड हैव कंसिस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर विस्कोसिटी बिल्डर्स होते हैं। विस्कोसिटी बिल्डर जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं और स्पेसिफिक टेस्ट और प्रॉपर्टी लाते हैं फॉर्मुलेशंस में, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंक्रीज स्टेबिलिटी को बढ़ा के विस्कोसिटी जो होती है डोजेस फॉर्म की वो बढ़ाते हैं। इट ऑल्सो इन्हेंस द फिजिकल स्टेबिलिटी को भी कम करते हैं, बट हाई विस्कोसिटी हैंडर्स द डिसेबिलिटी ऑफ द सेडिमेंट्स, रिटार्ड द एब्जॉर्प्शंस ऑफ द ड्रग एंड क्रिएट द प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग। कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए विस्कोसिटी जिसमें कैराजिनिन आता है, ज़ैंथियम गम आता है, स्टार्च आते हैं, ये सारे जो होते हैं आपके एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं किसमें, हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन में। कुछ परफ्यूमिंग एजेंट्स होते हैं। परफ्यूमिंग एजेंट्स वही होते हैं फिक्सेटिव एंड एक्सटेंडर्स आर नॉट कंसिडर टू बी एक्टिव इंग्रेडिएंट बट विच इम्पार्ट द एरोमा टू द परफ्यूम कंपोजिशंस, मतलब एरोमा लाइक स्मेल होती है, और ये जिनकी एरोमा लाइक कंपोजिशंस होती है वो परफ्यूमिंग एजेंट कहलाते हैं। और जनरली जब इनका एवोपोरेशन होता है तो ये क्या हो जाते हैं जब इनका एवोपोरेशन होता है तो ये जनरली एवोपोरेट हो जाते हैं। ये आपके परफ्यूमिंग एजेंट होते हैं, जिसमें सैंडलवुड ऑयल आता है, रोज़ ऑयल आता है, जैस्मिन आता है, बेंजियन आता है, लेवेंडर ऑयल आता है। ये क्या करते हैं, ये एक्सटेंडर होते हैं, वोलेटिलिटी को कम करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम। जो आपका फॉर्मुलेशन बढ़ा रहा है उसका वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इसमें आपके सैंडलवुड ऑयल है, रोज़ ऑयल है, फ्लेवरिंग रोज़ ऑयल। सैंडलवुड ऑयल जो होता है ये ऑपरेंड होता है स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ऑफ हार्डवुड ऑफ सैंटलम एल्बम सैनेटिलेसी फैमिली है। ये येलो लिक्विड प्लीसेंट होता है, स्वीट वुडी परसिस्टेंट ऑर्डर होती है। इट इज़ समबट ऑयली विस्कस लिक्विड विच इज़ हैवी इन वेट एंड अफेक्ट बाय लाइट। इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन 5 वॉल्यूम ऑफ 70% अल्कोहल में इसको प्रिपेयर किया जाता है। जो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या है, सेस्कीटरफीन्स है, अल्कोहल है, अल्फ़ा एंड बीटा सैनिटोलॉल है। ठीक है, तो ये आपके परफ्यूमिंग एजेंट की तरह ये क्या करता है, काम करता है। फिर यूजेस की बात की जाए तो परफ्यूमनरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ऑयल, सेयर, फेस क्रीम, मैन्युफैक्चर ऑफ धूप, अगरबत्ती, इन सब में इसका यूटिलाइजेशन होता है। रोज़ ऑयल जो होता है वोलेटाइल ऑयल होता है जो डिस्टिल्ड होता है फ्रॉम फ्रेश फ्लावर ऑफ रोज़ा गैलिसिया, रोज़ा स्पीसीज फैमिली रोजिएसी है। लिक्विड नेरॉल आ जाएगा, सिट्रोनिनॉल, जेरिनिनॉल, मेजर केमिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं सॉलिड लिनॉल के। और फ्लेवरिंग एजेंट जो है जो फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, एडिटिव्स आते हैं इसमें, फ्रूट्स आते हैं, स्पीसीज आते हैं, बाइंडर्स, फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट भी आ जाते हैं जिसमें कार्डेमम है, आपके जिंजर हैं, नटमैग हैं। तो ये सारे जो होते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह क्या होते हैं, काम करते हैं।
ये आपके फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपकी 2-3 चीज़ें कंप्लीट की हैं, एक तो हर्बल एक्सिपिएंट्स और आपका इंट्रैक्शन। तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो मुझसे कॉल कर सकते हैं या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।